Good morning, students. So today our new topic is new and last topic of this unit is Van de Graaff generator. This is the last topic of first unit. हमने इससे पहले पढ़ा था कैपेसिटर वगैरह, कैपेसिटर इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल. उसके बाद पढ़ा था एनर्जी स्टोर इन एक कैपेसिटर एनर्जी कितनी स्टोर करता है. आज हमारा लास्ट टॉपिक है वैन डी ग्राफ जनरेटर. वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या होता है? वैन डी ग्राफ जनरेटर हमें न्यूक्लियर फिजिक्स में जो है न्यूक्लियर फिजिक्स के सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हमारे को हाईली चार्ज पार्टिकल्स लगते हैं. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयंस, हाईली चार्ज पार्टिकल मतलब जिनके हाईली चार्ज पार्टिकल चाहिए. और हाईली चार्ज पार्टिकल कैसे आएगा? वो जब हम ऐसी एक डिवाइस सेटअप करें जो हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और हाईली चार्ज पार्टिकल बनेंगे और वो इन टर्म्स हाई एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, हाई काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, जो हमें सीरीज ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में काम आते हैं. वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या है? इट इज ए डिवाइस या मशीन that is used to build up large potential differences. It is that type of device which is used to produce large potential difference. That potential energy, वो potential difference जो है यूज होता है हाई एनर्जी क्रिएट करने के लिए. हाई चार्ज पार्टिकल है वो हाई एनर्जी क्रिएट करेगा और वही हमें सीरीज ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स में ये जरूर लगता है. अब वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या है? ये एक ऐसी डिवाइस है विच इज यूज्ड टू बिल्ड अप हाई पोटेंशियल डिफरेंसेस. ये एक ऐसी डिवाइस है जो हाई पोटेंशियल डिफरेंसेस क्रिएट करती है और दैट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट highly charged particles. Like electron, proton and ions. कोई और पार्टिकल हो सकता है चार्ज पार्टिकल. ये मशीन सेटअप की वैन डी ग्राफ है 1931 में. वैन डी ग्राफ इन 1931. प्रिंसिपल है इसका बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स. पहला, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स. कोरोना डिस्चार्ज भी बोलते हैं. डिस्चार्ज दूसरा प्रिंसिपल है property of charged particle. Particles of spherical shell transferred to the outer sphere. यह दो प्रॉपर्टीज. अभी हम जब कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे बताते हैं एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स. शार्प पॉइंट्स कैसे होता है? कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है? कोरोना डिस्चार्ज जो होता है एक प्रोसेस होता है स्प्रेइंग अप ऑफ ए
चार्जेड पार्टिकल्स, स्प्रेइंग अप ऑफ चार्जेड पार्टिकल्स। कंस्ट्रक्शन जब हम वर्किंग पढ़ेंगे इसकी, उसमें पढ़ेंगे हम कोरोना डिस्चार्ज भी, और हम ये भी पढ़ेंगे इसकी चार्जेड पार्टिकल की कैसे चार्ज जो है हाई प्रेशर टू लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में कैसे फ्लो होता है जब हम उसको किसी कंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली over the surface। ये था प्रिंसिपल, ये था वैन डी ग्राफ जनरेटर के। अब प्रिंसिपल इसमें दो होते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन, हमने यहाँ तक पढ़ा, हमने प्रिंसिपल पढ़ा था और उसके दो प्रिंसिपल्स पढ़े थे। एक एक्शन ऑफ कोरोना डिस्चार्ज पढ़ा था, दूसरा हमने वो प्रॉपर्टी चार्ज की जो इंटरनल चार्ज है, ये स्पेयर यहाँ से चार्ज और ट्रांसफर हो जाएगा आउटर स्पेयर में। ठीक है, ये दो प्रोसेस पढ़े थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कैसे अप्लाई होते हैं। कंस्ट्रक्शन है, हमने एक शेल लिया था लार्ज रेडियस, हमने शेल लिया एक लार्ज रेडियस एस, ये शेल लिया विद लार्ज रेडियस एस। उसके बाद जो है दो इंसुलेटिंग स्टैंड्स हैं, उनको दो इंसुलेटिंग इसको स्टैंड लिए, ये P1 एंड P2। ये शेल इनिशियल था, उसके बाद जो हमने दो स्टैंड लिए P1 एंड P2। P2 आर द टू स्टैंड जिस पे जो है वो शेल है। उसके बाद यह है पुल्ली, ये P2 पुल्ली एंड P1। P1 जो है ग्राउंडेड है, P2 जो है ग्राउंड नीचे नियर द ग्राउंड है, P2 जो है इनसाइड द शेल के अंदर है यहाँ पे। अब ये पुल्ली है, ये है पुल्ली, ये इसका एक्सिस है, ये पुल्ली है, ये जो है यहाँ से है, ये जो है पुल्ली का पुल्ली बेल्ट है, बेल्ट। ये बेल्ट जो है कंटिन्यूसली चलती रहेगी, इस तरह से बेल्ट आएगी और इस तरह से आती रहेगी। ये दिस प्रोसेस ऐसे 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 ये आएगी और ऐसे। अब ये बेल्ट कैसे चल रही, इसको हमें एक मोटर अप्लाई करना होगा, मोटर लगाना होगा। मोटर से क्या है, ये पुल्ली जो है, ये जो है बेल्ट जो है सराउंड करती जाएगी, इस तरह से आती जाएगी विद हेल्प ऑफ मोटर। उसके बाद ये दो जो है दो है, ये दो B1 एंड B2। B1 एंड B2 जो है, एक तो है इंसुलेट स्प्रे कॉम, इसको बोलते हैं हम स्प्रे कॉम, और ये है दूसरा कलेक्टिंग कॉम। स्प्रे कॉम क्या करता है, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेइंग चार्ज। हम चार्ज जब इसको पोटेंशियल देंगे, वहाँ से हाई टर्मिनल हमने कनेक्ट किया हुआ है यहाँ से, ये जो है जब पोटेंशियल देगा, हाई पोटेंशियल देगा, उससे क्या होगा, ये B1 जो है स्प्रे कॉम क्या करेगा, वहाँ ड्यू टू द एक्शन ऑफ ए डिस्चार्ज एक्शन से क्या होगा कि यहाँ पे एक विंड जनरेट हो जाएगी, एक विंड जनरेट होगी, पॉजिटिव विंड जनरेट होगी। वो क्या करेगी, यहाँ से इस चार्ज को स्प्रे करेगी इस बेल्ट के ऊपर। जब इस बेल्ट पे स्प्रे हुआ तो इस तरह से ये बेल्ट घूम रही है, इस तरह से चल रही है, और ये चार्ज आके आगे पहुँच गया यहाँ पे। यहाँ पे हमने कलेक्टिंग कॉम्ब है, ये क्या करेगा, यहाँ जो चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे उसको कलेक्टिंग कॉम्ब को ले ले, कलेक्टिंग कॉम्ब ये इस चार्ज को ले लेगी। जब यहाँ इस चार्ज को ले लेगी तो उससे क्या होगा, यहाँ से इंड्यूस्ड चार्ज जो है, इंड्यूस्ड चार्ज हम पीछे काफी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। इंड्यूस्ड चार्ज अपीयर हो जाएगा इसके कहाँ, फारदेस्ट एंड पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, अपोजिट चार्ज होगा। यहाँ नेगेटिव अगर आया तो अपोजिट चार्ज में अपोजिट चार्ज फार्दर एंड पे आ जाएगी, नियरेस्ट एंड में अपोजिट चार्ज आया तो ये चार्ज भी यहाँ ट्रांसफर होगा, और यहाँ पे नेगेटिव विंड जनरेट होगी, एक नेगेटिव चार्ज पे एक विंड जनरेट होगी। वो क्या करेगी, जो पॉजिटिव चार्ज आया था यहाँ से उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ये पार्टी यहाँ पे यहाँ न्यूट्रल हो जाएगी, इसका चार्ज अनचार्ज रहेगी, यहाँ पे चार्ज उसका न्यूट्रल हो जाएगा, और बेल्ट जो है ये दोबारा आ जाएगी यहाँ से, इस तरह से यहाँ पहुँचेगी, दोबारा यहाँ पहुँचेगी, यहाँ पे दोबारा चार्ज मिल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पे स्प्रे हो जाएगा। यहाँ ये जो हाई टर्मिनल कंटिन्यूसली इस पर स्प्रे करते जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज आया, इस तरह से चार्ज यहाँ पहुँचेगा। यहाँ कलेक्टर जो पंप जो है उसको ले लेगा चार्ज को, और इंड्यूस चार्ज अपीयर कर देगा आउटर सरफेस पे। ये हमने दूसरी प्रॉपर्टी यही पढ़ी थी हमने, यहाँ से चार्ज जो है इंड्यूस चार्ज अपीयर आ जाएगा आउटर सरफेस पे। ये सेकंड प्रॉपर्टी हमने प्रिंसिपल में जब हमने पढ़ा था
पहला पढ़ा एक्शन ऑफ कोरोना डिस्चार्ज, वो डिस्चार्ज यही था यहाँ स्प्रेइंग अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ से स्प्रे हुआ था, यहाँ इस तरह से चार्ज जो है सब एक्यूमुलेट होता जाएगा यहाँ पे ना, इस चार्ज पे यहाँ पे ये एक्यूमुलेट होता जाएगा चार्ज, इस तरह से इसके सराउंडिंग में चार्ज आता जाएगा, यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज भी हो जाएगा विंड से, नेगेटिव विंड जनरेट होगी यहाँ से यहाँ पे, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यहाँ दोबारा से अनचार्ज बेल्ट है इस तरह से यहाँ बेल्ट, तो यहाँ पे और स्प्रे हो जाएगा इसको पॉजिटिव चार्ज, और इसी तरह से यहाँ नेगेटिव चार्ज। दो प्रिंसिपल पढ़े थे हमने, तो चार्ज जो है कंटिन्यूसली इसमें एक्यूमुलेट होता जाएगा जितनी बार बेल्ट यहाँ से सराउंड करेगी। अब देखो चार्ज कितना हमने पीछे पढ़ा था एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, उसमें हमने देखा चार्ज कितना स्टोर करेगा, कैपेसिटर जो है चार्ज कितना स्टोर करता है। हमने देखा था कि वहाँ लीकेज प्रोसेस कब शुरू हुआ था, आयोनाइजेशन प्रोसेस कब हुआ था, जब आयोनाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है वहाँ तक चार्ज स्टोर कर सके, कैपेसिटर जो चार्ज तब तक स्टोर कर सकता है। उसी तरह से ये एनर्जी जो है यहाँ चार्ज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये चार्ज स्टोर करता जाए कब तक करता जाएगा। ब्रेक डाउन जो है ये का 3 × 10⁻⁶ है। इस ब्रेक डाउन को मिनिमाइज करने के लिए हम जो है इसको स्टील चैम्बर में, स्टील चैम्बर जो ये बाहर से जनरेटर के बाहर से एक स्टील चैम्बर है, स्टील चैम्बर को रख लेते हैं हम इसको मिनिमाइज करने, ब्रेक डाउन वोल्टेज को मिनिमाइज करने के लिए। अब जो है कैपेसिटर में आपने देखा था कैपेसिटी कितनी आ जाएगी स्पेरिकल शेल की 4π × R, ये कैपेसिटी आ जाएगी। V पढ़ा आपने Q/C, चार्ज अपॉन 4πε0 × R, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्चार्ज, आउटर चार्ज जितना हम पोटेंशियल उतना ही हाई होगा, जितना जो है चार्ज में इंक्रीज करेंगे उतना ही पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चार्ज जो है कलेक्ट होता जाएगा इसमें, और हमें हाई एनर्जी मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, जो हम न्यूक्लियर फिजिक्स और एटॉमिक फिजिक्स में हम मोस्टली यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपका वेन डी ग्राफ जनरेटर था, ये फर्स्ट यूनिट का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। तो कंस्ट्रक्शन एक बार आपको मैं वर्किंग थोड़ी सी दोबारा से बता लेता हूँ आपको मैं। ये हाई टर्मिनल था, सबसे पहले हमने ये कंस्ट्रक्शन वर्क बनाया, हाई टर्मिनल, इसको हाई टर्मिनल पोटेंशियल यहाँ से मिला, ये मिला हाई पोटेंशियल, यहाँ पे कॉम्ब है B1, स्प्रेइंग कॉम्ब बोलते हैं इसको। ये क्या करता है, यहाँ से स्प्रे करता है चार्ज को, किस पे, इस बेल्ट के ऊपर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं, एक्शन ऑफ कोरोना डिस्चार्ज। जब इस बेल्ट पे पड़ता है ये चार्ज यहाँ से पहुँचता है यहाँ पे जो है दूसरा कॉम्ब है B2, दूसरा कॉम्ब है वो इस चार्ज को कलेक्ट कर देता है, कलेक्टिंग कॉम्ब जिसको वो बोलते हैं, वो इस चार्ज को ले लेता है, और उस यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, इंड्यूस चार्ज अपेयर हो जाता है इसके आउटर शेल में। ये इंड्यूस चार्ज आ गया यहाँ पे, और जो यहाँ पे डिस्चार्जिंग प्रॉपर्टी से पॉजिटिव विंड जनरेट हुई थी, उसी वही नेगेटिव विंड यहाँ पे जनरेट हो गई, और वो इसको न्यूट्रलाइज कर देगी, और बेल्ट जो है दोबारा मुड़ के अनचार्ज बेल्ट वापस आके यहाँ पहुँच जाएगी। और उसी तरह से ये जो है रिपीट होती जाएगी, और यहाँ चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा और एनर्जी हमको मिलती जाएगी। ठीक है, ये था आपका वेन डी ग्राफ जनरेटर। कल हम नेक्स्ट यूनिट पढ़ेंगे इंशाल्लाह।